नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई विकास की परियोजनाओं की सौगातें दिल्ली वालों को दी, जिससे दिल्ली में एक खुशी का माहौल है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली को दिया, 1675 पक्के घरों की चाबियां गरीब लोगों को कल हैंडओवर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई और उसके साथ साथ एक कॉलेज का शिलान्यास किया गया। दिल्ली के नजफगढ़ में एक रोशनपुरा एरिया है, वहां पर यह शिलान्यास किया गया कॉलेज का, और यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस कॉलेज का नाम भारतवर्ष के सम्मान महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर जी के ऊपर रखा जाएगा। अब जैसे ही यह नाम अनाउंस हुआ, कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई। कांग्रेस पार्टी ने छाती पीटना आरंभ कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने वही तमाशा आरंभ कर दिया जो हमेशा ये वीर सावरकर जी के नाम को सुनते ही करना आरंभ कर देते हैं। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वीर सावरकर जी के नाम पर कैसे आप कॉलेज का नाम रख सकते हैं, हम नहीं रखने देंगे। क्यों नहीं रखने दोगे भाई? और क्यों नहीं वीर सावरकर जी के नाम पर दिल्ली के अंदर एक कॉलेज बन सकता है? क्या सब कुछ दिल्ली और भारतवर्ष के अंदर नेहरू और गांधी परिवार के नाम पर होना चाहिए? चाहे फिर इस देश के अंदर कॉलेज हो, भवन हो, स्कीम्स हो, एयरपोर्ट्स हो, सब कुछ नेहरू और गांधी परिवार के नाम पर। नेहरू और गांधी परिवार के अलावा क्या इस देश के अंदर कहीं पर भी कोई भी महापुरुष नहीं हुआ, कोई महान व्यक्ति नहीं हुआ, कोई भी बड़ा व्यक्तित्व इस देश के अंदर नहीं हुआ, केवल इनके यहां पर ही हुए? ऐसा तो नहीं है ना। इस देश का इतिहास महान विभूतियों की कहानियों से और उनके वर्चस्व से भरा हुआ है, और वीर सावरकर जी भी उनमें से एक है। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान किस देश के अंदर 500 के करीब ऐसी स्कीम्स, परियोजनाएं, भवन है जिनके नाम नेहरू और गांधी परिवार के ऊपर है? 500 के करीब। मानो इनके अलावा तो इस देश के अंदर ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ना कोई महान नेता थे, ना महान विभूति थे, बस यही है। और दिल्ली के अंदर तो आप कहीं भी घूम जाइए, कहीं भी चले जाइए, एयरपोर्ट से लेकर के जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप नेहरू और गांधी परिवार के किसी बहुत बड़े घर के अंदर घूम रहे हैं, जहां पर सब कुछ इनके नाम पर है। आपको यह महसूस नहीं होगा कि यह भारतवर्ष की राजधानी है और यह आपकी मेरी इस देश की राजधानी है, हमारी संपत्ति है, यह पूरे देश की संपत्ति है, ऐसा नहीं लगेगा। लगेगा दिल्ली तो इनकी बपौती है ना। आप देख लीजिए, मतलब एयरपोर्ट, यदि आप बाई एयर आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे अगर उतरेंगे तो आप इंदिरा गांधी नाम है एयरपोर्ट का, उसके बाद आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, उसके बाद राजीव चौक, कमला नेहरू कॉलेज, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल सेंटर, आदि 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 आदि। मतलब मैं बस गिना सकती हूं आपको कितना ही। इन लोगों का यदि वश चले ना तो आज ये जीते जी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नाम पर भी न जाने क्या क्या कितने स्कूल, कॉलेज, भवन, स्कीम अनाउंस कर दे, राहुल के नाम पर कर दे, प्रियंका के नाम पर कर दे, और इनको तो छोड़िए, वाड्रा परिवार के नाम पर भी अनाउंस कर दे, रॉबर्ट से लेकर के उनके माता पिता सबके नाम पर कर दे, क्योंकि इनको यह लगता है कि इस देश से ये लोग नहीं है, ये देश इनसे है। तो जो कुछ भी इस देश के अंदर होगा इनके नाम पर होगा। पर यह चलता नहीं है भाई, ये नया भारत है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर जी का जो कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए है, इनमें से किसका है आप बता दीजिए मुझे। 2-2 बार उनको अंग्रेजों ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अंडमान के अंदर जिस सेल में वो रहे थे, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रही हूं, मैं उस कोठरी में गई हूं, उस काल कोठरी में, और उसको जब मैंने देखा तो मैं वहां पर खड़े खड़े सिर्फ ये सोच रही थी कि वीर सावरकर जी इसके अंदर रहे कैसे होंगे। जाके आप देखिए उसको, जाके देखिए उन जंजीरों को, दिल अंदर तक कांप जाता है। और क्या कभी किसी ने यह सोचा या नेहरू गांधी परिवार से यह पूछा कि इस देश के अंदर अगर आपने स्वतंत्रता दिलवाई है तो फिर नेहरू जी कैसे काला पानी की सजा काट करके नहीं आए? या कांग्रेस के किसी भी बड़े महान नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई भाई? सावरकर जी कैसे वहां चले गए?
अंग्रेजों ने इनको क्यों नहीं भेजा? और जिस महान व्यक्तित्व ने इस देश के लिए इतने जुल्म अंग्रेजों के सहे लेकिन वो झुके नहीं, देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व झोंक दिया, उनके नाम पर यदि आज दिल्ली के अंदर एक कॉलेज का नाम रखा जाता है तो इन लोगों को तकलीफ हो जाती है, इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। मैं कहती हूं कि क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, आप बताइए ना। मैं तो कहती हूं एक क्यों, आप 10 रखिए। क्यों किसी और के नाम पर हम रखेंगे भाई? Why anybody else and why not वीर सावरकर जी is my question. एंड कौन होते हैं ये लोग इस प्रकार के अड़ंगे डालने वाले? आप खुद सोचिए, क्या इतनी सारी चीजें, इतने सारी जो स्कीम्स चल रही हैं वो सारी की सारी केवल 2 परिवारों के नाम पर होनी चाहिए? ये लॉजिकल है? मतलब दिल्ली में आप घूमेंगे या तो फिर आपको मुगलों के नाम पर सड़कें मिलेंगी या फिर बाकी चीजें नेहरू गांधी परिवार के नाम पर मिलेंगी। तो इस देश के अंदर बस या तो मुगल महान हुए या फिर नेहरू गांधी महान हुए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बहुत था, दिल से मैं उनका सम्मान करती हूं, उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूं। लेकिन इतना दोगलापन ये लोग कहां से लेके आ जाते हैं भाई कि सब कुछ हमारे नाम पर हो, बाकी किसी के नाम पर ना हो। और यही जो दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी इन लोगों की है, वो अब देश की जनता के सामने खुल करके आ गई और देश की जनता उसको स्वीकार करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। बर्दाश्त तो वो कतई नहीं करना चाहते हैं। और जिस प्रकार की शब्दावली, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी वीर सावरकर जी के बारे में करते हैं, इससे एक बात तो साफ है कि अहंकार से चूर चूर है राहुल गांधी, और संस्कार नाम की कोई चीज राहुल गांधी के अंदर नहीं है। राहुल गांधी से आप ये पूछिए कि राहुल गांधी का इस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने किया क्या है आज तक इस देश के लिए? उल्टा इस देश ने उनको नाम, शोहरत, दौलत, सम्मान सब कुछ दिया है। टैक्स पेयर के पैसों पर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस देश की जनता ने उनको सर पर बिठा के रखा है, माननीय सांसद बना करके रखा हुआ है। लेकिन कुछ भी अगर उन्होंने कंस्ट्रक्टिव इस देश के लिए किया हो तो आप मुझे बता दीजिए, या राहुल गांधी खड़े होकर गिना दें कि मेरी ये उपलब्धियां हैं, मैंने ये चीजें करी हैं। पहली बार तो वो इस देश के अंदर किसी संवैधानिक पद पर बैठे, क्या ही ये कर लेंगे देश के लिए? और जिन्होंने किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए दे दिया, देश की स्वतंत्रता के लिए दे दिया, उन वीर सावरकर जी को आप जब देखो तब अनाप शनाप बोलते रहते हो, उनका विरोध करते हो। ये देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कॉलेज का नाम वीर सावरकर जी के नाम पर होगा तो होगा, और एक नहीं कई कॉलेजेस का होगा। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूं, ये पूरी दिल्ली और पूरे देश की आवाज है, जिसको मैं सिर्फ अपने माध्यम से आप लोगों के बीच में रख रही हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।